हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या कह सकते हैं उसको हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से एग्जाम है सर आपके? एक तो जेई होगा, नीट है ना, इसके अलावा 12th में, ये आपके 12th में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। सर डिहाइड्रेशन क्या सर, मतलब वाटर को निकाल देना है, वाटर को निकलना, वाटर का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना। बात समझ में आ रही है? तो डिहाइड्रेशन ऑफ किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल से हम लोग जब वाटर को निकालेंगे तो समझो किसी भी चीज़ से वाटर को रिलीज करना होता है तो एक चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। तो हीट का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ये क्या है आपका? हीट है। ठीक है ना। तो सर अल्कोहल में अगर हीट देंगे तो वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अल्कोहल को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। ठीक है ना। तो कैसा हीट? तो स्मॉल, कैसा आपका टेम्परेचर होना चाहिए? थोड़ा या ज़्यादा? तो बहुत ज़्यादा, है ना, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे जब अल्कोहल से वाटर को रिलीज किया जाएगा तो वो रिएक्शन कहलाएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इस रिएक्शन में क्या बनेगा आपका? अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? अल्कीन। ये क्या है आपके? अल्कोहल हैं। ठीक है, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है तो डिहाइड्रेशन करा दीजिए। ठीक है, ये सब के सब जो रिएजेंट आपको दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, H3PO4 या हीटेड एल्यूमिना। हीटेड एल्यूमिना मतलब समझ में आ रहा है ना, उसमें हीट होगा। दूसरा उसका जो नाम है एल्यूमिना का Al2O3। इसके अलावा आप P2O5 को हम लोग P4O10 लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा क्या क्या ले सकते हैं सर? POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, ये भी ले सकते हैं। या इसके अलावा हम लोग KHSO4 ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब के सब जो एजेंट कहलाते हैं, ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कहलाते हैं, है ना। तो किसी भी कंपाउंड से, जैसे अल्कोहल से अपने को वाटर निकालना है तो आपको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मदद से अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, अल्कोहल को, तो क्या बनेगा आपका? अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आया बच्चे आप लोगों को? तो चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे बढ़ें। चलो बच्चे, इसमें हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले एक बात बताना बच्चे, ये कॉन्क H2SO4 या कॉन्क H3PO4 ये जो दिया हुआ है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब के सब आपके सर एक कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो कैटलिस्ट आपका एसिडिक है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में है, कॉन्क फॉर्म में प्योर एसिड है। तो प्योर एसिड क्या रिलीज करता है? H+ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H+ रिलीज करता है। जो H+ रिलीज करेगा, मान लो हम H2SO4 लेते हैं तो कुछ बनेगा भी सर, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना। H2SO4 से H+ निकाले तो कॉन्जुगेट बेस बना HSO4-। मेरा बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग बारीकी से इसका मैकेनिज्म को सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या बताया सर, H2SO4 से क्या मिलेगा आपको? H+ मिलेगा, और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेंगे? HSO4- बनेंगे, है ना। इतना सही है। तो स्टेप 1 में क्या होता है बच्चे, देखना है पहले। स्टेप 1 देखिएगा, पेन डाउन कीजिए, उसके बाद इधर देखिए CH2OH, ये है ना, स्टेप 1 में लेके आते हैं। अच्छा, इस अल्कोहल के पास लोन पेयर भी है क्या? बिल्कुल है सर। ठीक है ना सर, ये अल्कोहल है ना, आपके पास कैटलिस्ट पड़े हुए हैं H2SO4 या H3PO4 से, इन सभी से क्या मिलेगा आपको? H+ मिलेगा। तो H+ को इन्होंने क्या करा? फायर किया। तो H+ को फायर किया है। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिला, है ना, ये वाला। तो H+ को फायर किया तो एक बात होता है, H+ बोले तो प्रोटॉन, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना। इसके पास खुद का, इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन? तो सर ये एक्ट एज अ बेस का काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस, अगर वो H+ को इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो H+ को इलेक्ट्रॉन दिया। तो एक बात बताना, ये क्या था? एसिड था सर। ये क्या था? बेस था, है ना। तो इसका मतलब सर ये एसिड बेस रिएक्शन कहाँ होते हैं? इक्विलिब्रियम पे होते हैं। बोलो बच्चे, समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही ये बना तो देखो क्या बन रहा है, CH3 CH2,
ऑक्सीजन ने इस H+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाले पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, देने वाले पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक H ऑलरेडी है इसके पास, एक H को दिया है इलेक्ट्रॉन, बोलो, है ना। तो ये H तो न्यूट्रल हो गया, तो नेट चार्ज कहाँ आएगा बताओ, बताओ, ये 2H हो गया और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दिए। क्या बच्चों समझ में आ रही है, ये स्टेप आपको समझ में आया, ठीक है। तो अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग, स्टेप 2, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप में आते हैं हम लोग, CH3 CH2 OH2 जो है, OH2 पर प्लस जो आया है। ऑक्सीजन जो होता है एक धोखेबाज होता है, समझिएगा। ऑक्सीजन अपने औकात से जो ज़्यादा बॉन्ड बना लेगा, और अपने औकात से ज़्यादा बॉन्ड बोले तो 2 1 3, अपने औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है और उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर हम सीखें सर, OH2 अगर ये निकल जाता है सर, एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। कैसा लिविंग ग्रुप होगा सर, ये अभी चार्ज में है, बन जाएगा न्यूट्रल, ये अभी क्या है, चार्ज में है, निकलने के बाद बन जाएगा न्यूट्रल। तो बताइए न्यूट्रल स्पेसिस लिविंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल हुआ या इस केस में ये ऑक्सीजन पे प्लस ज़्यादा स्टेबल है, न्यूट्रल स्पेसिस, क्योंकि OH2 वाटर बन के जब निकलेगा वो न्यूट्रल बन के निकलेगा। बात समझ में आ रही है। अभी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बोलो, मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हाईली स्टेबल या अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, इस वजह से यहाँ से H+ ये OH2+ निकलेगा। अच्छा सर, ये वाला कार्बन कितना डिग्री दिख रहा है, ये वाला 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले कार्बन से एक बेटर लिविंग ग्रुप निकल रहा है, बेटर लिविंग ग्रुप। H2O वाटर बन के न्यूट्रल होके निकल रहा है, इसका मतलब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो जब ये वाटर बन के निकलेगा तो 1 डिग्री वाले कार्बन से वाटर निकल गया, तो इसका मतलब बताइए CH3 CH2 पर क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो ये वाटर बन के निकल गया, इस पर प्लस आया, और क्या निकल गया यहाँ से बच्चे, H2O निकल गया। बोलिए, ये चीज़ समझ में आया बच्चे आपको। तो सर ये न्यूट्रल है सर, ये चार्ज है, तो न्यूट्रल से चार्ज ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, इस वजह से यहाँ से वाटर निकल सकता है। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। चलिए अगला स्टेप चलते हैं हम लोग, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है कि सर जो ये CH3 CH2 कार्बोकेटाइन बना है, बड़ा काम का चीज़ है यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन जो बना है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे जस्ट इधर। क्या हम इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो सर अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, HSO4- बचा है, हाँ सर, HSO4- अगर इस पे अटैक कर दिया तो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या ये इस पे अटैक करके यहीं रहना चाहेगा क्या, नहीं सर, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये जैसे आया था H+ दिया था तो H+ को ये लेगा, कहाँ पे लेगा, तो सर कार्बोकेटाइन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, अल्फा कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ से H+ को ये निकालेगा, फायर करेगा, जैसे ही फायर किया तो HSO4- क्या करेगा, आके इस H पे अटैक करेगा, तो H इसके पास कंबाइन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर, किसको देकर, कार्बन को देकर, क्योंकि ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तभी तो ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेट चार्ज, तो नेगेटिव आया, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया, बताओ, CH2 पर नेगेटिव, बोलो, नेगेटिव 1 बॉन्ड का गैप है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव 1 बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव, क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस करके ये बना देगा डबल बॉन्ड CH2, और निकला कौन यहाँ से, H2SO4, ये बाहर हो गया। तो अपने को प्रोडक्ट चाहिए था कौन सा, अल्किन चाहिए था। आ रही है बात समझ में। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग अल्कोहल लेते थे, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ कराएंगे, है ना, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने लिखा, जिसमें से पहला क्या है, CONK2SO4 या CONK3PO4 या फिर हीटेड एल्यूमिना, है ना, Al2O3। इसके अलावा और भी आपके रिएजेंट थे, जैसे KHSO4 था, ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, अल्कोहल से वाटर को रिलीज करते हैं, अल्कोहल से वाटर को रिलीज करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या हुआ कि पहला स्टेप में OH जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, OH कि इसको जब इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाले पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया, और H इसके साथ कंबाइन हो गया, कुछ ऐसा बना, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, OH ये जो आपका OH इलेक्ट्रॉन दिया था OH2 बन गया था, यहाँ से एक लिविंग ग्रुप बन के निकल रहा है OH2, बोले तो H2O वाटर बन के यहाँ से निकल रहा है, उसके बाद बन गया आपका कार्बोकेटाइन।
फिर तीसरा स्टेप में क्या हुआ, जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन बने हैं इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से H को फायर किया। H को इसलिए फायर किया क्योंकि H2SO4 से या एसिडिक मीडियम में जो आपने ये डिहाइड्रेशन कराया, इससे जो आपको मिला था H+, तो H+ क्या करेगा, वो रिटर्न लेगा, तो HSO4- आएगा। HSO4- आके इस वाले कार्बन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है उसको निकालेगा और कार्बन पे ला देगा निगेटिव, और निगेटिव 1 बॉन्ड गैप के साथ ये बना देगा अल्कीन। क्या बना देगा, अल्कीन। बात समझ में आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएंगे, अल्कीन बन जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलिए इसमें जो मेन फैक्टर है, सवाल जो आते हैं, सवाल कहाँ से आते हैं सर? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, VBI है आपके, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें सर सबसे पहले एक बात बताओ, ये किस तरह का काम कर रहा है, एसिड या बेस का? सर H2SO4 से H+ मिला, क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। OH का ललना लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाले पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा सर, लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन दिया किसको, H+ को, तो देने वाला बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। लेने वाला क्या कहलाएगा, देखो H+ क्या, H+ एसिड हो गया, और इसका लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाले क्या कहलाया, बेस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन कौन सा हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्वियसली क्या होंगे आपके रिएक्शन, फास्ट होंगे। एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप में बात करते हैं सर, दूसरा स्टेप में कार्बोकेटायन बना है, दूसरा स्टेप में कार्बोकेटायन बना है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा स्टेप में कार्बोकेटायन बना है सर, ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बना है, ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बना है। इसका मतलब सर ये जो स्टेप होगा आपका स्लो होगा, और जो स्लो होगा वो आपके कौन से प्रोसेस के होंगे, वो एंडो प्रोसेस होगा, बोलो एंडोथर्मिक प्रोसेस। और वही स्टेप्स क्या कहलाएंगे बच्चे, RDS कहलाएंगे। लेकिन फर्दर अगर देखा जाए तीसरा स्टेप में सर चार्ज से न्यूट्रल हुआ, चार्ज से न्यूट्रल हुआ, चार्ज से न्यूट्रल, इसका मतलब सर कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल, ये वाला प्रोसेस आपके क्या होंगे, फास्ट होंगे। क्या होंगे बच्चे, फास्ट होंगे। तो ये प्रोसेस आपके एक्सो कहलाएंगे। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में वैसे स्टेप्स आपके स्लो स्टेप्स होंगे। कौन सा स्टेप, तो सेकंड स्टेप, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो आपके कार्बोकेटायन बने हैं, है ना, कार्बन पे जो कैटायन आए हैं, ये कैटायन का बनना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कौन फास्ट होगा, कौन स्लो होगा, बात समझ में आ रही है? अभी जो कार्बोकेटायन बना है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बने हैं। अगर मान लो सवाल ऐसा रहता है 2 डिग्री वाले कार्बन पे अल्कोहल लगे होते, अगर सवाल रहा होता कि 3 डिग्री वाले कार्बन पे अल्कोहल लगे होते, तो इसका मतलब सर सेकंड स्टेप में जो H2O बन के निकल गया, तीनों से जब H2O निकलेगा, ठीक है, अल्कोहल H+ को इलेक्ट्रॉन देकर जब वाटर के फॉर्म में निकलेंगे दूसरे स्टेप में, तो 1 डिग्री वाले कार्बन पे कैटायन आएंगे, फर्दर 2 डिग्री वाले कार्बन पे कैटायन आएंगे, फिर 3 डिग्री वाले कार्बन पे कैटायन आएंगे। तो इन तीनों में जो जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा, तो इसका मतलब बनने वाला अल्किन किस केस में फास्ट होगा, जिस केस में कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बनेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चे इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए तो बच्चे आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस अभी होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब होने वाले हैं, ठीक है। लगभग ये लेक्चर थोड़ी टाइम के लिए आगे बढ़ेगी, है ना, थोड़ा टाइम बोले तो ये ड्यूरेशन, क्लास का जो ड्यूरेशन होगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो सीरियसली होके देखिए, है ना, कॉपी पेन ले लीजिए, बैठ जाइए लेके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप्स में कौन सा, फास्ट या स्लो? फास्ट होगा। दूसरा स्टेप्स RDS होगा। क्यों RDS? क्योंकि RDS बोले तो उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है ना, कार्बोकेटायन का बनना रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगा, फास्ट होगा या स्लो होगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन विल बिकम मोर स्टेबल, जो मोर स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतने ही फास्ट होंगे, ठीक है ना। इतना चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन उसके लिए रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपको कुछ ऐसा दिया है, ये दिया, और इसमें आपको H+ दे दिया और हीट दे दिया है। तो H+ बोले तो कहाँ से आया, H2SO4 या H3PO4 से, और ये H+ बाद में जब निकलेगा तो उसको एक्सेप्ट करने वाले कौन आएंगे, तो इसका कॉन्जुगेट बेस आएंगे। बात समझ में आया? तो बच्चे इस केस में बताओ, इसका लोन पेयर अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो OH2 बनेगा। जब ये OH2 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो कैटायन कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, बताइए। तो कैटायन आपके देखो, ये OH2 बना, इस पर कैटायन आया, है ना,
तो जब ये सॉरी एक सेकेंड बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये OH2 H को इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो OH2 प्लस आया। जब ये यहाँ से निकलेगा तो कैटायन कहाँ पे आएगा बताओ, कैटायन कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। अच्छा सर ये वाला कार्बन जो है आपके 1 डिग्री कार्बन, बिल्कुल बिल्कुल सर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या रीअरेंज की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? बिल्कुल है सर, यहाँ पे ये रीअरेंज करेगा, H माइनस क्या होगा यहाँ पे, शिफ्ट होगा। तो क्या यहाँ पे H है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अगर ये H माइनस शिफ्ट होकर यहाँ आता है तो कैटायन कहाँ बनता है, तो कैटायन 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन पे बनेंगे, 2 डिग्री वाले कार्बन पे। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको जनरेट करना है। तो अब बताइए H का निकलना है, H को क्या करना है, यहाँ से निकालना है, इस वाले कंपाउंड से H को बाहर करेंगे तभी तो अल्कीन बनेगा। तो सर ये वाला कार्बन से H को निकालो या ये वाला कार्बन से H को निकालो। अगर H यहाँ से निकले या यहाँ से निकले तो इस कार्बन या इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये आपके बन गए अल्कीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 पे ऑल है ना, अल्कोहल से बन गया अल्कीन, दैट इज प्रोपीन। अगर कन्वर्जन में क्वेश्चंस आते हैं तो प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, प्रोपेन 1 और 2 प्रोपीन, तो हम लोग क्या कराएंगे, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चे, डिहाइड्रेशन कराएंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सवाल कुछ ऐसा है और आपको हमने H2SO4 के साथ हीट दे दिया, ठीक है, कॉन्क फॉर्म में, तो आप बताना OH2 बन के निकलेगा तो कैटायन यहाँ पे आवेगा। जब यहाँ पे कैटायन आवेगा, बताओ, जब यहाँ कैटायन आएगा तो यहाँ से H शिफ्ट होएगा कि ना होएगा? जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H तो यहाँ का कैटायन यहाँ पे आवेगा कि ना आवेगा? आवेगा जी। अच्छा सर ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, सर 1 से 2 आया, बल्ले 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 बल्ले, 1 से 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला कार्बन 3 डिग्री दिख रहा है सर, यहाँ पे एक H है कि नहीं है? तो ये H जब यहाँ शिफ्ट होएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब सर डायरेक्ट हम यहाँ पे ले आए, डायरेक्ट हम यहाँ पे ले आए। बताइए कोई कष्ट कोई पीड़ा, बताओ, कोई कष्ट कोई पीड़ा, तो कैटायन यहाँ आ गया। अब मोस्ट स्टेबल आपको बनाना है बच्चे, तो मोस्ट स्टेबल कैसे बनेगा? सर H को यहाँ से निकालो, एक बार यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, बात इज बराबर। क्या अगर यहाँ से H को निकालते हैं तो अल्किन यहाँ बनेगा। जब यहाँ अल्किन बनेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, बोलो। तो देखो अगर यहाँ अल्किन बन गया ना तो देखो 3 3 6 3 9 अल्फा H इसके पास मिल रहा है, 9 अल्फा H मिलेगा। अच्छा यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनेगा देखो 3 और 2 5 अल्फा H मिलेगा। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल अल्किन आपको इसमें फॉर्म करने हैं। आ रही है बात समझ में? तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपको चाहिए, कोई दिक्कत? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने कराया है ना। इसका और भी क्वेश्चन है, अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा बच्चे इसको। बिल्कुल मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके, ठीक है, एक बड़े क्वेश्चन तक चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे अच्छे से नोट करना है, ठीक है। अच्छा चलिए बच्चे, अगर मान लीजिए हमने सवाल ऐसा लिया, ये दिया और इसमें हमने H+ के साथ हीट दे रखा है, तो इसका मतलब आप अपने को क्या समझ में आ रहा है सर? अपने को तो एसिडिक डिहाइड्रेशन समझ में आ रहा है सर। अल्कोहल है, हीट है, कौन का एसिड है, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ से वाटर यहाँ से क्या होगा, निकलेगा और क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, ठीक है सर। निकला यहाँ से OH प्लस H मिलके H2O बन के निकल गया, तो कैटायन यहाँ आया। जब कैटायन यहाँ आए तो यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं सर, तो 3 मिथाइल लगे हुए हैं, कोई एक मिथाइल शिफ्ट होगा। यानी कि सर आपका जो ये आप कहना चाह रहे हो, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से CH3 माइनस शिफ्ट होएगा, CH3 माइनस शिफ्ट होएगा, है ना, माइग्रेट होएगा, तो यहाँ पे कैटायन आवेगा। बोलिए बच्चे, CH2 के साथ कौन लग गया, CH3, यहाँ पे कैटायन आ गया। अब सोच के बता दो फटाफट कौन सा, कहाँ से H को हटाओगे? अगर यहाँ से H को हटाओगे ना तो 3 3 6 3 9 अल्फा H के साथ ये अल्कीन बनेगा। बोलिए, बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है?
9 अल्फा एच के साथ यहाँ पे मोस्ट स्टेबल अल्किन बन रहा है। कौन स्टेबल? मोस्ट स्टेबल, दैट इज अ सेड्स अल्किन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने ये H2O CH2 CH2OH दे दिया और H प्लस के साथ हमने हीट करा। तो बताओ यहाँ से H निकलेगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा क्या? जब पॉजिटिव यहाँ आएगा तो देखो यहाँ पे फर्दर रीअरेंज करेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। बताओ जब पॉजिटिव यहाँ आएगा तो सर इस कार्बन पे एक मिथाइल H और फिनाइल लगा हुआ है, तो कौन से इजीली माइग्रेट होंगे? सर H माइनस माइग्रेट होगा। तो H माइनस माइग्रेट होने के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे इसके तो CH3, ठीक है। CH3 इसी पे क्या लगा हुआ? pH लगा हुआ, बताओ, है ना। अच्छा सर ये बन गया CH2, ठीक है। यहाँ से H शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव, फिर ये CH2 CH3, तो कैटाइन यहाँ आ गया। अब बताइए कैटाइन यहाँ आ गया तो ये कैटाइन तो अब सर इधर से भी स्टेबल है, 3 अल्फा H 2 अल्फा H 3 2 5 अल्फा H, अब प्लस रेजोनेंस इस रिंग के साथ क्या हो रहा है? जी हाँ, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से भी ये कैटाइन यहाँ पे आना चाहेगा माइग्रेट होके। कितने बार माइग्रेट हुआ है सर? एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ पहला, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी कि ये दूसरा स्टेप में दूसरा बार रीअरेंज करके ये कैटाइन यहाँ आया है, ठीक है। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट आएगा क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा बच्चे? तो कहाँ से H को निकालोगे? यहाँ से या यहाँ से? अगर यहाँ से H को निकालेंगे ना, यहाँ से H को निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से H को निकालेंगे तो आपको फ़ायदा है, 3 3 6 और इस रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना। अगर यहाँ बनाएंगे ना तो ये बन जाएगा CH CH3। तो ये वाला प्रोडक्ट आपके इस रिएक्शन से बने हैं, है ना। क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बच्चे? तो कमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो जल्दी से नोट कीजिए पहले। तो बच्चे अगर हम सवाल ऐसा ले, मान लो ऐसा लिया, तो इसमें H प्लस के साथ अगर हीट देते हैं तो बताओ क्या बनेगा? अल्किन आपके यहाँ बन सकते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। अगर मान लीजिए सवाल कुछ आपको ऐसा दिया जाए, इसमें अगर H प्लस दे दिया और हीट दे दिया तो बताओ यहाँ पे कैटाइन आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। कैटाइन जब यहाँ आएगा ना तो ये कैटाइन इस 3 डिग्री पे आना चाहेगा। जैसे यहाँ कैटाइन आया तो 1 डिग्री पे कार्बन पे कैटाइन है और ये कार्बन कितने 3 डिग्री वाला, तो यहाँ से H क्या होगा? शिफ्ट होएगा। जब शिफ्ट होएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कैटाइन यहाँ आ गया। अब बताओ H कहाँ से फायर करोगे जो अल्किन बनेगा, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी यहाँ से भी है, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से नहीं है। यहाँ से अगर करोगे तो 4 ही अल्फा H मिलेगा। अगर यहाँ से या यहाँ से करोगे ना तो 3 2 5 2 7 अल्फा H मिलेंगे। देख लीजिए, बताइए। अगर यहाँ से भी फायर किए 3 2 5 2 7, है ना, 2 2 4 3 7। अगर यहाँ से भी H को फायर करेंगे तो भी 2 3 5 2 2 3 5 2 7 आपको यहाँ से भी अल्किन फॉर्म होंगे। और ये सब के सब मोस्ट स्टेबल अल्किन बन रहे हैं, है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका सवाल। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया, ये दिया है और इसमें H प्लस के साथ हीट दे दिया, जल्दी से बताइएगा क्या होगा? यहाँ से ये निकलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो कैटाइन यहाँ आएगा। सर आपने रिंग एक्सपेंशन पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया सर। यहाँ रिंग एक्सपेंस कर जाएगा तो कैटाइन टूटेगा। बताओ ये रिंग टूटेगा, पॉजिटिव निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव निगेटिव इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा निगेटिव पॉजिटिव को तो ये 6 मेंबर का रिंग बन के जो अल्किन फॉर्म होंगे कुछ ऐसा बनेंगे। आ रही बात समझ में? क्या कोई दिक्कत है? चलिए इस टाइप का सवाल और लेते हैं, इसको नोट कीजिए बच्चे पहले। जैसे देखिए ये सवाल है, इसमें अगर H प्लस के साथ हीट दे दिया तो बताओ क्या बनेगा? OH2 वाटर बन के निकल जाएगा, कैटाइन यहाँ आएगा 1 डिग्री वाले कार्बन पे कैटाइन, ठीक है।
अच्छा सर ये 4 मेंबर का रिंग है, 5वां में कन्वर्ट होना चाहेगा, इसी वजह से ये रिंग एक्सपेंस करेगा। बताओ हाँ या ना। कैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी बॉन्ड है, दो में से कोई एक बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो क्या बना देगा, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना दिया। और अपने को क्या चाहिए, अल्किन बनाना है, तो अपने को अल्किन बना देंगे। क्या अगर मान लीजिए ये सवाल दिया आपको, H+ दे दिया और हीट दे दिया, तो बताओ क्या बनेगा। कैटायन यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि जान ही रहा है ना, कैटायन यहाँ आएगा क्योंकि जान ही रहा है वाटर तो निकलना ही निकलना है। जो कैटायन यहाँ आया, यहाँ से H क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा तो कुछ ऐसा बनाएगा। बताओ अब ये एक्सपेंस कर जाएगा, है ना, यहाँ से H- शिफ्ट हुआ है, ये क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ है, ये क्या हुआ है, एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। तो कैटायन टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, 5 मेंबर का रिंग बनेगा। देखो तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला देखो कितने नंबर पे, 1 पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 पे लगा हुआ है। बताओ ये कैटायन आपका मोस्ट स्टेबल कैटायन है, बोलो ना, चलेगा। तो अब क्या करोगे सर, अल्किन बना दीजिए ना सर। यहाँ से तो H हटा नहीं सकते क्योंकि बनने वाला अल्किन लिस्ट स्टेबल बनेगा, तो यहाँ से H को हटाओ या यहाँ से H को हटाओ, बात बराबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चे, तो फटाफट नोट किए। तो बच्चों आई होप कि आपको ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बाकी का क्वेश्चंस हम एक वीडियो शूट करके, ठीक है, एक वीडियो बना के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम उसमें डील करके डिस्कस करके, ठीक है, आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, है ना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।